बिहार में चुनावी सप्ताह चालू हो गया है। चुनाव आयोग की घोषणा आने के बाद लगातार सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं इस बार जाप पार्टी से कुम्हरार विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं पप्पू जी। बता दें ये पहली भी कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर से इस बार अपनी दावेदारी पूरी मजबूती के साथ पेश करेंगे और इनसे बात करते हैं किस तरह से ये अपना वहाँ पे अपना दाव रखते हैं। जानकारी के लिए बता दूँ, मैं जन अधिकार पार्टी कुम्हरार विधानसभा चुनाव में लड़िए में लड़ रहे थे, मगर लगातार पटना में संघर्ष करते आए। 1996 से लगातार पटना के हर गलियों मोहल्लों में लोकल इशू पर, समस्या पर जन अधिकार पार्टी के बनने से पहले सभी छोटे छोटे मुद्दों पर हम लोगों के लिए लड़ते संघर्ष करते आए हैं। जब 2015 में जन अधिकार पार्टी का गठन हुआ था उस समय भी हम लोग विचार किए थे चुनाव लड़ा है, मगर हम लोग का संगठन बूथ लेवल पर नहीं होने के कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़े। मगर इस बार 15 से बाद लगातार कुम्हरार विधानसभा हो या पटना महानगर के चारों विधानसभा हो, सभी विधानसभा में बूथ वाइज कमेटी हम लोग के बन के काम कर रही है लगभग 2 साल से। और पिछले कुम्हरार विधानसभा की बात कर रही है तो पिछले जो बाढ़ आई थी पटना में तो सबसे ज़्यादा कुम्हरार विधानसभा पर आप लोग देखे होंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट में भागे हैं, विधायक लापता हो गए थे, लोकल MP लापता हो गए थे। 30 वर्षों से कुम्हरार विधानसभा हो कह लीजिए या पटना महानगर के चारों विधानसभा पर BJP का कब्जा है। MP BJP का ही लगातार जीतते आ रहे हैं, महापौर भी BJP का है और उसके बाद 15 साल से सरकार में मुख्यमंत्री मंत्री भी हैं और लगभग पूरा अमला उनके हाथ में है। उसके बाद तो पटना को गच्छित रखा है, उसको बैरक के रूप में यूज किया जा रहा है। वहाँ जो युवाओं हैं, अगर खेल प्रेमी हैं जो खेल करना चाहते हैं, चाहे प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। उसी तरह आप रामपुर नहर देख रहे होंगे जो सदियों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसी के कारण पटना में जल जमाव लगता है। जो अंग्रेजों के समय में जो पंप हाउस बनाया गया, उसके बाद नया पंप हाउस बिहार सरकार के किसी मंत्रिमंडल के काल में नहीं बना। ये पानी जल और नल के सवाल पर ही मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री बिहार के बने थे सुशील कुमार मोदी जी, और स्थिति जस का तस है। तो कुम्हरार विधानसभा के गली गलियों में हम लोग काम किया है, गली गली में हम लोग का बूथ कमेटी है, लोगों की समस्याओं से जूझते रहते हैं। लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, चाहे विभिन्न समस्या आते हैं, पेयजल की समस्या हमेशा आए दिन आते रहते हैं। आप उधर पत्थल के मस्जिद की तरफ चले जाइएगा, संदलपुर चले जाइएगा, संदलपुर गांव और भागवत नगर में अभी तक शहर या बिहार सरकार का नारा है साफ नीचे कि घर घर जल नल के माध्यम से जल नल सुविधा देंगे, मगर पटना में भी जल नल सुविधा उपलब्ध है। आप चले जाइएगा भागवत नगर में, नंदलाल छपरा में, तो लोग अपने से चापाकल लगाते हैं, घर में बोरिंग कराते हैं तो पानी मिल पाती है। सरकारी व्यवस्था कहीं पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो पटना में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ लगभग 30 वर्षों से जो BJP का कब्जा है उससे जनता उड़ गई है, उससे मुक्ति चाह रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जनता इस बार कुम्हरार के विकास में जन अधिकार पार्टी को बताएगी। लगातार युवाओं आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन युवा बिहार में पूरी तरह से त्रस्त है। और आप कुछ दिन पहले की घटना है, BPSC के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आई थी और कल उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला था। उनके साथ कोई पार्टियां अभी तक खड़ी नहीं हुई, तो क्या जन अधिकार पार्टी जन अधिकार पार्टी उसके साथ खड़ी है। उनके आंदोलन में भी सम्मिलित हुए थे, हमारे साथी भी पकड़ा के जेल भी गए थे, छूट के आए हैं। और हम लोग पार्टी के स्तर से लगभग 10,000 चिट्ठी बाय पोस्ट लिख के हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री के नाम से हम बाय पोस्ट चिट्ठी किए हैं। लगभग 10,000 चिट्ठी लिखवाए हैं। विद्यार्थियों से भी कोशिश किए हैं कि जितने से जितने छात्र हो, मगर हमारे छात्र परिषद के जो साथी जो हैं वो भी उसके लिए काम किए हैं। और जन अधिकार छात्र परिषद छात्रों के मुद्दा पर हमेशा संघर्ष करते आई है। टीचिंग की मुद्दा हो, चाहे अस्थायी बहाली, शिक्षक की बहाली का मुद्दा हो, BPSC का हो, दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, सभी मुद्दों पर हम सड़कों पर छात्रों के साथ संगे हमारे नेता ने लड़े हैं, लाठी खाए। लगभग दर्जनों केस मुकदमे भी हम सिपाही या दरोगा वाला गए थे तो वकील का खर्च जन अधिकार पार्टी उठाई। वकील का जो खर्च होता है विद्यार्थी नहीं दे पाती
जब कोर्ट सरकार ने आंदोलन के माध्यम से नहीं जवाब दिया तो हम लोग कोर्ट भी हम ही लोग गए। आगे में विद्यार्थी को ही पीआर दायर किए थे, मगर वकील हमारे तरफ से थे, जन अधिकार पार्टी उसका पूरा पीआर की थी। तब जाके डबल बेंच में केस गया है, तब जाके दरोगे वाले में रिजल्ट हुआ। अब टीचर वाले एक समान एक वेतन की बात हो, उसके लिए हाई कोर्ट तक हम लोग ने लड़ा। समान काम समान वेतन का टीचर का जो मांग कर नीतीश सरकार ने मान्य कर दिया है, मान्य कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का ये जब से वो सत्ता में है, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, मनरेगा के टीचर हो, चाहे रक्षा पानी वाले सिपाही हो, जो आंदोलन हुआ उसको लाठियों से पहले 4 साल पीटते हैं। जब चुनावी साल आता है तो उसको 200-300 रुपया 2000 से 3000 कर देते हैं, 3000 से 4000 कर देते हैं। और वो संविदा पर जो टीचर हैं, जो आंगनबाड़ी है, जो आशा कार्यकर्ता है, वो ये चीज़ को नहीं समझते। हमने घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो टोटल को अस्थायी करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उनको एक काम का एक वेतन होगा और सब चीज़ अस्थायी करेंगे। मगर जो टीचर जो अभी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उनको इस नीतीश सरकार का प्रलोभन में नहीं आना चाहिए कि अभी वो चुनावी घोषणा कर रहे हैं और फिर चुनाव के बाद वो भूल जाएंगे, फिर आप आंदोलन कीजिएगा, फिर वो रोड पर दौड़ा के पीटेंगे। आप लोग जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी है, कितने लगभग हर साल पिटाती है और हर आंदोलन में हम लोग जाते हैं। मगर जब चुनावी वर्ष आता है तो उनका मानदेय में 1000 रुपया 500 रुपया बढ़ा के फिर उनका वोट लेंगे। आग्रह करेंगे तो उसे लोग समझे कि नीतीश कुमार का चार है, हर साल 4 लाठी से पीटते हैं, जब चुनाव आता है तो कुछ लॉलीपॉप धरा दे। तो जनता को समझना चाहिए कि लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़े। सभी पार्टियां ये जान रही हैं कि इस बार बिहार में जो सरकार बनेगी बिना गठबंधन की नहीं होगी। क्या जहाँ पार्टी भी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव भी हमने उतरेंगे? देखिए, हम लोग ने 40 सीट पहले घोषणा किया था, कैंडिडेट हम लोग लगभग नहीं कर चुके थे। मगर इस बार फिर कोर कमेटी की हम लोग की बैठक हुई है, तो आज ही हमारे माननीय नेता पप्पू यादव जी ने घोषणा कर दी है कि 150 का विधानसभा सीट पर हम लोग की बूथ कमेटी कंप्लीट हो गई है। 150 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बच रही है 100 सीट, जो जिनको गठबंधन में आना होगा तो आएंगे, हम उनको साथ में लेकर चुनाव। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लगातार उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चिराग पासवान? पप्पू यादव सिर्फ चिराग पासवान की नहीं, वो कह रहे हैं कोई दलित या पिछड़ा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोग का शुरू से हम बचपन से नारा सुनते आए थे कि 100 में 90 भाग हमारा, 10 वाले राज कर रहे हैं। मगर अब ये 30 वर्षों में 90 में से 30% वाले तो राज कर लिए और 60% को हम लोग कब उनको जगह दे, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो 90 में 60% दलित हैं, अति पिछड़ा है, उनको कब मौका मिलेगा? 30 वर्षों से तो बैकवर्ड राज कर रहे हैं। यादव जी राज कर लिए, कुर्मी जी राज कर लिए, जो 90% का लोग राजनीति नारा लगा के हम लोग सत्ता का परिवर्तन किए। 30 वर्षों तो इन लोग का तो राज हो गया। और इस 90% में जो 60% दलित और अति पिछड़ा है, उनको कब सत्ता मिलेगी? जन अधिकार पार्टी उनकी हिमायती करती है। और हम तो चाह रहे हैं या तो चिराग आवे या मीरा कुमार आवे, चाहे जीतन राम मांझी आवे, कोई दलित चेहरा इकट्ठा हो, सभी विपक्ष एक साथ आए। हम